गुड मॉर्निंग किड्स। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आज शुक्रवार है और आज के दिन हम लोग करते हैं भारत की खोज। तो आपके सामने मैं भारत की खोज ही लेकर के उपस्थित हुई हूँ। पिछली बार हमने किया पाठ तलाश ही कर रहे थे, उसी का कंटिन्यूएशन आज हम करने वाले हैं। चलिए, मैंने तो अपनी किताब निकाल ली है जो आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिए देखिए, भारत माता। आज हमें यहाँ से ही करना था भारत माता, सो हम लोग यहाँ से करने वाले हैं। अक्सर जब मैं यानी कौन बच्चों? लेखक जवाहरलाल नेहरू। अक्सर जब मैं एक के बाद एक सभा में जाता हूँ, थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ, सभा में जाता तो श्रोताओं यानी सुनने वालों से मैं अपने इस देश की चर्चा करता, हिंदुस्तान की और साथ ही भारत की, जो जाति के संस्थापक भरत के नाम पर आधारित इसका प्राचीन संस्कृत नाम है। बच्चों, हमारे देश का प्राचीन संस्कृत नाम भारत, जो भरत के नाम पर पड़ा है। मैंने शहरों में ऐसा कम किया क्योंकि वहाँ के श्रोता अपेक्षाकृत आधुनिक थे, एक्सपेक्टेशन से अधिक वो मॉडर्न थे। कौन? शहरों में लोग ज़्यादा अपने संस्कृति वगैरह के बारे में चर्चा नहीं करते, काम से काम रखते हैं और वे अधिक दमदार भाषण की अपेक्षा करते थे। पर सीमित नज़रिए वाले किसानों को मैंने इस महान देश की बाबत बताया, जिसकी मुक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं कि कैसे इसका हर हिस्सा दूसरे से भिन्न होते हुए भी भारत है। लेखक के मन में यही सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर अलग अलग होते हुए भी, प्रांत अलग, भाषा अलग, बोली अलग, ये पूरा का पूरा भारत एकता के सूत्र में कैसे बंधा रह गया। तो लेखक शहरों में नहीं बल्कि किसानों को, जो अनपढ़ जनता है, जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उससे भारत को समझने की कोशिश करते हैं। इस महान देश की बाबत बताया, जिसकी मुक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं कि कैसे इसका हर हिस्सा दूसरे हिस्से से भिन्न होते हुए भी भारत है। मैंने उन्हें उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक किसानों की सामान्य समस्याओं की जानकारी दी और उस स्वराज की भी, जो कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं, सबके लिए, भारत के हर हिस्से के लिए एक सा होगा। बच्चों, इस पैराग्राफ में पूरा पता चलता है कि लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू और उस समय के जितने भी क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे, वे पूरे भारत को एक सूत्र में बांधना चाहते थे और आज़ाद देखना चाहते थे। मैंने उन्हें सुदूर उत्तर पश्चिम में खैबर के पास से कन्याकुमारी या केप कोमरिन तक अपनी यात्रा के बारे में बताया। देखिए, लेखक ने कहाँ कहाँ तक यात्राएं
की हैं, ठीक है। सुदूर उत्तर, सुदूर यानी बहुत दूर, पश्चिम में खैबर, पर्वत का नाम है, खैबर का दर्रा बोलते हैं ना, से कन्याकुमारी या केप कोमरिन तक अपनी यात्रा के बारे में बताया। मैंने बताया कि कैसे हर जगह मुझसे किसानों ने एक जैसे सवाल पूछे, क्योंकि उनकी समस्याएं समान थी। गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ मतलब अपना स्वार्थ, जमींदार, महाजन, भारी टैक्स लगान और कर का अर्थ भी होता है टैक्स, पुलिस के अत्याचार, और ये सब उस ढांचे में लिपटे हुए थे जिसे हमारे ऊपर विदेशी हुकूमत ने आरोपित किया था। सो देखिए किस तरीके से हमारे किसान भाइयों को अनेकानेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। गरीबी थी, कर्ज लेकर के वो बेचारे काम करते थे, निहित स्वार्थ, छोटी छोटी अपनी भी सुख सुविधा की इच्छा, जमींदार, महाजन, एक बार महाजन से अगर उसने उधारी बाढ़ी कर ली तो उसको बहुत सालों तक चुकाना पड़ता था। कुछ तो उसके बच्चों को भी मजदूर बना करके रख लिया करते थे, टैक्स देना पड़ता था, अंग्रेजी सरकार को अलग, उस पर पुलिस के अत्याचार, ये सब ढांचे में लिपटे हुए थे जिसे हमारे ऊपर विदेशी हुकूमत ने लगाया था। साथ ही यह भी कि राहत भी सबके लिए आनी चाहिए। मैंने इस बात की कोशिश की कि वे भारत को अखंड मानकर उसके बारे में सोचें, साथ ही थोड़ा बहुत उस विराट विश्व के बारे में भी सोचें जिसके एक हिस्से में हम हैं। ठीक है, तो कहना क्या चाहते हैं कि कैसे एक पूरा विश्व है और उस विश्व में भारत है, हमारे लोग बाग, किसान, मजदूर, उसके बारे में सोचें। यह काम बहुत आसान नहीं था पर उतना मुश्किल भी नहीं था जैसा मैंने सोचा था। हमारे प्राचीन महाकाव्यों, पुरागाथाओं मतलब प्राचीन कथाओं, दंत कथाओं यानी लोगों के मुंह से चली आ रही कथा की उन्हें पूरी जानकारी थी। इस साहित्य ने अपने देश की अवधारणा से उन्हें परिचित करा दिया था। बच्चों इस लाइन का अर्थ है कि भले ही उनको रामचरितमानस पढ़ने ना आए लेकिन वो सुना करते थे। हमारे जो चौपाल हुआ करते थे, चौपाल यानी एक पेड़ के नीचे लोग बाग इकट्ठा होना, रामायण, महाभारत, ये सब का पाठ करवाना। सो इन सब कथाओं से किसान की जो जनता थी वो सुनती थी और वही उनका, जैसे आजकल हम लोग रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण ये सब टीवी में देख रहे हैं ना, बिल्कुल वैसे ही उस समय की जनता प्रत्यक्ष रूप से कहीं पेड़ के नीचे, चौपाल के नीचे इकट्ठे होकर के सुना करती थी, इसलिए वो हमारी संस्कृति से परिचित थी। इन लोगों में से हमेशा कुछ ऐसे भी होते थे जिन्होंने भारत के चारों कोनों में स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा की थी। कभी कभी जैसे ही मैं किसी सभा में पहुंचता था, मेरे स्वागत में अनेक कंठों का स्वर गूंज उठता था, भारत माता की जय। मैं उनसे अचानक प्रश्न कर देता था कि इस पुकार से
उनका क्या आशय है भारत माता की जय से? तो मेरा प्रश्न उन्हें मनोरंजक लगता और चकित भी करता। उनकी ठीक ठीक समझ में वो नहीं आता था कि वे मुझे क्या जवाब दें, और तब वे एक दूसरे की ओर और फिर मेरी ओर ताकने लगते। मैं बार बार सवाल करता जाता। आखिर एक हट्टा कट्टा जाट, जिसका न जाने कितनी पीढ़ियों से मिट्टी से अटूट नाता है, जवाब में कहता कि यह भारत माता हमारी धरती है, भारत की प्यारी मिट्टी है। मेरे सवाल मैं फिर सवाल करता, कौन सी मिट्टी? उनके अपने गांव के टुकड़े कि या जिला के कि या राज्य के के तमाम टुकड़ों की, या फिर पूरे भारत की मिट्टी? प्रश्नों का यह सिलसिला तब तक चलता रहता जब तक वे प्रश्न करते प्रश्न करते प्रश्नों का यह सिलसिला तब तक चलता रहता जब तक वे प्रयत्न करते रहते और आखिर में कहते कि भारत वह सब कुछ तो है ही जो उन्होंने सोच रखा है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। भारत के पहाड़ और नदियाँ, जंगल और फैले हुए खेत जो हमारे लिए खाना मुहैया करते हैं, सब हमें प्रिय हैं। लेकिन जिस चीज़ का सबसे अधिक महत्व है वह है भारत की जनता, उनके और मेरे जैसे तमाम लोग, वे सब लोग जो इस विशाल धरती पर चारों ओर फैले हैं। भारत माता मूल रूप से यही लाखों लोग हैं, और उसकी जय का अर्थ है इसी जनता जनार्दन की जय करना। मैंने उनसे कहा, तुम लोग भारत माता के हिस्से हो, एक तरह से तुम खुद ही भारत माता हो। जैसे जैसे यह विचार धीरे धीरे उनके दिमाग में बैठता जाता, उनकी आंखें चमकने लगती, मानो उन्होंने कोई महान खोज कर ली हो। बच्चों, इस भारत माता वाले पाठ में से आपको कम से कम 3 प्रश्न तो तैयार करने हैं। प्रश्न तैयार करने के बाद आपको उनके उत्तर भी लिखने हैं। ठीक है। सो पहला प्रश्न चलिए अगर मैं यहाँ से देती हूँ कि भारत के नाम का प्रश्न ले लीजिए। क्वेश्चन 1, भारत के नाम का आधार क्या है? क्वेश्चन 1, और इसका आंसर भी देखिए यही है कि भरत के नाम पर आधारित इसका प्राचीन संस्कृत नाम है। सो भारत के नाम का आधार भरत के नाम पर आधारित है। ठीक है बच्चों, भरत के नाम पर इसका प्राचीन संस्कृत नाम आधारित है। भरत आपको पता है ना, भरत कौन थे? शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र का नाम था भरत, और उसके ऊपर भारत का नाम पड़ा। आप वहीं की एक लाइन भी लिख सकते हैं बच्चों। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि किसानों की स्थिति कैसी थी? क्वेश्चन 2, किसानों
की स्थिति कैसी थी। ठीक है बच्चों। सो किसानों वाला जो है वो यहाँ पर आएगा बच्चों। ये देखिए, उनकी समस्याएं समान थी। गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ, जमींदार, महाजन, भारी लगान, कर, पुलिस के अत्याचार और उस ढांचे से लिपटी हुई विदेशी हुकूमत ने जो कुछ उनकी स्थिति बुरी कर रखी थी। प्रश्न तीसरा बच्चों, प्रश्न तीसरा, भारत माता की जय बोलने पर, मैं यहाँ लिख देती हूँ क्वेश्चन 3, भारत माता की जय बोलने पर लेखक ने उन्हें क्या समझाया, उन्हें क्या समझाया। क्वेश्चन मार्क। सो आज की डेट में बच्चों मैंने 3 प्रश्न दिया है। लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समझाया कि आप खुद भारत माता हो। हे किसानों, हे मजदूरों, आखिर एक हट्टा कट्टा जाट जिसका न जाने कितनी पीढ़ियों से मिट्टी से अटूट नाता है, जवाब में कहता है, गांव के लोग क्या कहते हैं कि ये जो हमारी मिट्टी है, ये जो हमारा गांव है, ये जो हमारा देश है, ये भारत माता है। सो लेखक बोलते अच्छा कौन सी मिट्टी, कौन सा जिला, जिले की बात करो, राज्य की बात करो, गांव की बात करो? नहीं, ये जो हम सब लोग हैं, जो भारत में रह रही जनता है, दरअसल ये भारत माता है। सो गांव के लोग क्या कल्पना करते थे कि भारत की मिट्टी, हमारा देश, ये भारत माता है। उनके प्रश्नों का यह सिलसिला तब तक चलता रहता जब तक प्रयत्न करते रहते, आखिर कहते भारत वह सब कुछ तो है ही जो उन्होंने सोच रखा है। लेखक ने क्या समझाया कि जो कुछ आप सोच रहे हो वो सब भारत है, सोच रखा है, पर उसके अलावा भी भारत बहुत कुछ है। भारत के पहाड़, नदियाँ, जंगल, फैले हुए खेत, हमारे लिए खाना मुहैया करते, ये सब हमें प्रिय है। लेकिन जिस चीज़ का सबसे अधिक महत्व है वो है भारत की जनता और मेरे जैसे तमाम लोग जो इस विशाल धरती के चारों ओर फैले हैं। ये भारत माता मूल रूप से यही लाखों लोग हैं और उसकी जय का अर्थ है इसी जनता जनार्दन की जय करना। ठीक है बच्चों। सो लेखक ने ये बात समझाया कि जो गांव वाले सोचते हैं कि ये सब भारत है, मिट्टी, सो वो सब भारत तो है ही, साथ ही पहाड़, नदियाँ, ये सब से होते हुए हमारे जो लोग बाग हैं असली में वो भारत के प्रतीक हैं। सो बच्चों आज की कक्षा इन्हीं 3 प्रश्नों से समाप्त होती है और हम कल मिलेंगे। ठीक है बच्चों, इन 3 प्रश्नों के मैंने उत्तर भी बताए, यहीं से मैंने बताया कि कैसे आपको पॉइंट्स लिखना है, पूरा उत्तर को कैसे आपको मर्ज करना है। और इसके साथ में बच्चों आज की मेरी कक्षा यहीं पर समाप्त होती है।
हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए